स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बड़ी दिक्कत आ रही होगी। स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सर स्कूल का वर्क मतलब सर जैसे नोट्स बनाना, प्रैक्टिकल फाइल, फिर स्कूल की टाइमिंग, ऐसे करके फिर उसके बाद में वो घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचने के बाद में सर फिर पीडब्ल्यू का काम शुरू होता है। और पीडब्ल्यू में प्रतिदिन सर 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, एक लेक्चर 1 और लेक्चर 2, हर एक का नोट्स, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। यही सेम काम उनको दूसरे लेक्चर के लिए भी करना है, बट टाइम नहीं बच रहा है। यस और नो? यही है, यही हो रहा है कि सर स्कूल वाले जो है वो हमसे काम करवा रहे हैं, नोट्स भी बनवाते हैं, कॉपी चेक होती है, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, कुछ कुछ की टाइमिंग्स बड़ी ऑड है, तो स्कूल कहीं ना कहीं सर बीच में आड़े आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि हाँ तुमने सही से पॉजिटिवली सबमिट कर दिया। अब आओ इस तरफ, घर पहुंचने के बाद में मेरे ख्याल से 1 घंटे या कुछ कुछ बच्चों को 2 घंटे या कुछ कुछ बच्चों को 30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। इतने में पीडब्ल्यू की क्लास स्टार्ट हो जाती है और 2 लेक्चर्स होते हैं, नोट्स, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी होती है ना? जो डमी वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, जो डमी वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो तुम्हारे कलीग है या क्लासमेट्स हैं, कलीग तो गलत हो जाएगा, क्लासमेट्स जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैंने कहा देख यार, इसमें से कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो रहेगा, ठीक है? ये नोट्स और प्रैक्टिकल फाइल कोशिश कराओगे थोड़ा रफ हैंड से बनाने की, दैट इज ए गुड थिंग, ऐसा कर सकते हो। अब जब इतना प्रेशर हमें डेली चल रहा है तो क्या करना चाहिए सर, व्हाट शुड बी द एक्शन? तो मैंने कहा देख, पहली चीज तो ये ध्यान रख कि ये सबके साथ हो रहा है, तू अकेला नहीं है। हमें बुरा ज्यादा तब फील होता है जब सिचुएशन हमारे लिए डिफिकल्ट हो, बाकी लोगों के लिए आसान हो। तो जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज से जूझ रहे हैं। और इनफैक्ट सर स्कूल में जब एग्जाम आ जाते हैं तब हमारा ये पीडब्ल्यू वाली क्लासेस तो एकदम ठप पड़ जाती हैं, ना हम इसके लेक्चर देख पाते ना नोट्स बना पाते, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब आपको क्या करना है, आपका एक्शन है कि आप मिनिमम चीज पे ध्यान दो कि मिनिमम इतना तो रोज मैं करूंगा ही करूंगा। मिनिमम में है आपका वीडियो लेक्चर, ये आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में अगर आपको नोट्स बनाने में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं डे 1 से बोलता आया हूं, कंसाइज नोट्स बनाओ, सारी चीजें मत लिखो, रैपिड फायर राउंड मत लिखो, ऑप्शंस मत लिखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ हिंट लिख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन मत लिखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वीडियो लेक्चर देखो और नोट्स, ये आपका काम रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे आपके पास कितना ही आप बिजी क्यों ना हो स्कूल की वजह से। वीडियो लेक्चर और नोट्स, जिनको नोट्स में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो भाई एक किताब भी लॉन्च कर रखी है क्लास 11th वाली, वो खरीद लो, उसके अंदर सारे क्वेश्चन टाइप्ड है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लिखनी होगी। बट फिर भी अगर आप अपने खुद के कलम से नोट्स बनाते हो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो वीडियो लेक्चर और नोट्स चलने दो, और जब आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो उसी में ही जो गुड क्वेश्चन है क्लास के, जो गुड क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रफ कॉपी में फिर से करके देखो। रफ कॉपी में करके देखने का, जब तक आपको किसी काम का लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप उस काम को करने का तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अब रफ कॉपी में दोबारा करके देखने का लॉजिक ये होता है बेटा कि क्वेश्चन हो सकता है मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन की, मैंने ये मेथड लगाया, तुम्हें वो एक बार देखने पे तो समझ में आ गया, दोबारा तुम उसको सोच ही नहीं पा रहे हो। तो जब आप इसको दोबारा रफ कॉपी में अटेम्प्ट करोगे तो वो मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, स्टक इन हो जाएगी, फिर आगे काम आएगी। तो इसलिए ये काम करना जरूरी है, मिनिमम इतना करो। अब मैंने इसमें डीपीपी, डिब्बी और इन सब का नाम नहीं लिया, डीपीपी, डिब्बी और मॉड्यूल का। अब डीपीपी डिब्बी जो है वो आपको लेना पड़ेगा किस दिन सर, ये जिस दिन आपके पास में अब जिन बच्चों की डिब्बी रह जाती है, अब सर इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर, मैं तो बोलूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है भाई, डीपीपी से ज्यादा बढ़िया आप डिब्बी सॉल्व करो, क्योंकि उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस डाले गए हैं, मैक्सिमम अबव एवरेज क्वेश्चंस ही हैं। समझ गए मेरी बात? अब डिब्बी फिर आप टारगेट करो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, या फिर किसी दिन स्कूल से आपने ऑफ ले लिया। हाँ, स्कूल में आप एक दिन तो बेटा ऑफ ले ही सकते हो वीक में, कोशिश करो ये लेने की, उस दिन ये काम कंप्लीट करो। और जब आप लेकर बैठो तो 5 मिनट्स पर डिब्बी, बस 3 to 5 मिनट्स। अगर उतनी देर में वो सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मूव टू नेक्स्ट। हाँ, उसको भैया उसको लेकर बैठे मत रहो, मूव टू नेक्स्ट। मेरे को ये सुनने में भी आया है और मैं ये बात जानता हूं कि बच्चे बोलते हैं कि सर कई बार क्या होता है,
हम डिब्बी लेकर बैठते, 2 डिब्बी में सर आधा घंटा लग जाता है, उसके आंसर निकाले पड़े हैं, निकाले पड़े हैं, निकाले पड़े हैं, नहीं आ रहा फिर भी लगे हुए हैं। नहीं भाई, आपको ये नहीं करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ा आपने, एक कैलकुलेशन जो भी दिमाग में आया वो करके देखा, आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा आगे बढ़ो। मतलब डिब्बी नंबर 1 2 3 4 5 6, पहला अटेम्प्ट किया, मान लो हो गया, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, आगे बढ़ते जाओ 5-5 मिनट के गैप में, चौथा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, छठा नहीं हुआ, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां और 10वां नहीं हुआ। लेट्स से ये स्टैटिस्टिक्स है। तो जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाए तो एक बार वापस से जाओ 2 पर, फटाफट पढ़ के देखो कि अब सॉल्व कर सकता हूं क्या, फिर इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, बस। उसके अलावा आप लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सैटरडे ऑफ की जो आप डिमांड कर रहे हैं दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, आप इस बात को समझो, ठीक है? हाँ है ना? जो सैटरडे ऑफ की डिमांड कर रहे हैं वो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि सिलेबस इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर हम सैटरडे को भी ऑफ देने लगेंगे तो आपका सिलेबस रह जाएगा। समझ गए? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये वाली चीज करो, आप मिनिमम पे खेलो कि हाँ सर ये वाली दोनों चीजें कभी मिस नहीं होने दूंगा। से नो टू बैकलॉग, बैकलॉग को मना करो, बैकलॉग को बोलो कि नॉट टुडे, बोले आज तो नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, कल की बात कल देखेंगे। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? अरे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे लिए तो अच्छा है ना भाई कि सैटरडे ऑफ हो जाएगा तो ठीक है, मुझे भी आराम मिलेगा, बट तुम समझ नहीं रहे हो इस चीज को, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा भैया, ठीक है ना? और डमी के लिए भी सेम चीजें हैं। फिर आप मिनिमम पे मत खेलो भाई, तुम नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को प्रॉपर्ली बनाओ, डिब्बी सॉल्व करो डे टू डे, फिर रिवीजन करो। इन बच्चों के पास तो स्कूल का काम भी है, इस वजह से ये बेचारे फंस जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो पूरा सुबह का पार्ट फ्री है, तो क्लास में आने से पहले आपकी रिवीजन कंप्लीट होनी चाहिए, आपको दिए गए लास्ट क्लास का होमवर्क और डिब्बी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, काम यही करना है। और आप इस चीज को लेकर मत परेशान हो कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर और नोट्स डेली, अगर नोट्स में टाइम जा रहा है तो स्पीड में बनाओ भाई, कुछ चीजें कट कर दो। जो चीज तुझे लेक्चर में पहली बार देखकर समझ में आ गई उसको उड़ा दे, उसको नहीं लिखने की जरूरत है। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर लिख। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ है ना? यही तरीका है, इसी में आप कर सकते हो। और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल से पर वीक एक ऑफ ले लो, पर वीक, एक वीक में एक ऑफ लो, और उस दिन आपका टारगेट रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी आप इस तरीके से मैनेज करें बस, और आप कुछ नहीं कर सकते।